हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 42 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 एमसीक्यूज़ और आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एज ऑफ जुलाई 2019 देयर आर डैश प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, यानी कि जुलाई 2019 तक भारत में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। एज ऑफ जुलाई 2019 इंडिया में है ऑप्शन बी 870 प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 870 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया में जुलाई 2019 तक। प्रोटेक्टेड एरियाज इन्हें कंजर्वेशन एरियाज भी कहा जाता है। ये क्या है, एक लोकेशंस है जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि इन्हें मान्यता प्राप्त है, इन्हें रिकग्नाइज किया गया है। यहाँ पर नेचुरल, इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज़ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन एरियाज़ की प्राकृतिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम जुलाई 2019 तक इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें, जिनमें नेशनल पार्क्स हैं 104, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं 551, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं 88, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं 127 और टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज़ हुए 870। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का क्या थीम है। इसका थीम है ऑप्शन सी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इस बार 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये वैरायटी है और वेरिएबिलिटी है जो भी अर्थ पर जीवन पाए जाते हैं, यानी कि लाइफ पाई जाती है। यानी कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, बूस्ट करता है इको सिस्टम प्रोडक्टिविटी को, यानी कि जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता को बढ़ाती है। और जहाँ मैटर नहीं करता कि कोई भी प्रजाति यानी कि स्पीसीज, चाहे वे छोटी क्यों ना हो, सभी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बायोडाइवर्सिटी फंक्शनिंग इकोसिस्टम यानी कि कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, क्लीन एयर और वाटर प्रोवाइड करवाता है, पेस्ट कंट्रोल करता है यानी कि कीट नियंत्रण करता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और साथ ही साथ कई इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और बायोडाइवर्सिटी हमें फूड, वाटर एंड रिसोर्सेज और साथ ही साथ कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि जलवायु नियंत्रण, फ्लड को कम करना यानी कि बाढ़ को कम करना, और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की सेवाएं भी प्रदान करता है। कौन? जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज इन्वॉल्व्ड इन विजाग गैस लीक 2020, यानी कि विजाग गैस लीक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस शामिल थी। इनमें से ऑप्शन सी स्टायरिन गैस शामिल थी, यानी कि जो हाल ही में विजाग गैस लीक इंसिडेंट हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, उसमें स्टायरिन गैस लीक हुई थी। ये गैस लीक हुई थी एक इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट एलजी स्टायरिन प्लांट है, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की सिटी विजाग में। और फ्रेंड्स, स्टायरिन क्या है, स्टायरिन एक फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी कि एक ज्वलनशील तरल है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी कि स्टायरिन गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए यानी कि निर्माण करने के लिए पॉलीस्टायरिन प्लास्टिक्स में। और पॉलीस्टायरिन प्लास्टिक्स का यूज़ किस में होता है, इसका यूज़ होता है डिस्पोजेबल कटलरी, सीडीज़ और डीवीडी केसेस में, और साथ ही साथ जो घरों में स्मोक डिटेक्टर होते हैं उनमें यूज़ होता है पॉलीस्टायरिन प्लास्टिक का। और साथ ही साथ इस गैस का यूज़ किया जाता है फाइबर ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में, रबर को और लेटेक्स प्रोडक्ट्स को। इन प्रोडक्ट्स में शामिल हैं बैलून्स, लेटेक्स ग्लव्स, शू, शॉल्स यानी कि जूते की सोल, बैंडेजेस,
टॉयज़ और पेंट एट्सेट्रा इस तरह के प्रोडक्ट्स के निर्माण करने में यूज़ किया जाता है स्टायरीन गैस का। और ये गैस पाई जाती है व्हीकल के एग्जॉस्ट में, सिगरेट स्मोक में, और साथ साथ नेचुरल फूड्स हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनमें भी ये गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसमें है ऑप्शन सी 4 चैप्टर्स। तो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन निजी संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है? वो डोमेन नेम है ऑप्शन डी .org। इसका यूज़ किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। कौन सा डोमेन नेम है? .org। डोमेन नेम क्या होता है? एक यूनिक नाम होता है जो आइडेंटिफाई करता है यानी कि पहचान करता है किसी भी इंटरनेट साइट की और वेबसाइट की। और फ्रेंड्स, अगर हम मेनली बात करें तो 6 प्रकार के डोमेन नेम हैं। नंबर 1 पर है .com जो यूज़ होता है कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और साथ ही साथ ये किसके लिए है? प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए है। कौन सा डोमेन नेम? .com। नंबर 2 पर है .edu, ये यूज़ होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए डोमेन नेम। नंबर 3 पर है .gov, ये यूज़ होता है गवर्नमेंट साइट्स के लिए। नंबर 4 पर है .mil, ये यूज़ होता है मिलिट्री साइट्स के लिए। नंबर 5 पर है .net, इस डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट के लिए। नंबर 6 पर है .org जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये यूज़ होता है प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रन कम्प्लीटली ऑन सोलर पावर यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है? वो इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी है जो कम्प्लीटली सोलर पावर पर चलता है, वो है ऑप्शन बी दीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज़ फर्स्ट AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग इन शॉर्ट अटल अकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी यानी कि भारत का पहला AICTE प्रशिक्षण और अधिगम अटल अकादमी किस शहर में स्थापित किया गया था? इंडिया का पहला AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग इन शॉर्ट अटल अकेडमी ये इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन ए जयपुर में। और फ्रेंड्स, AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यू रैंकिंग सिस्टम वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए केंद्र सरकार ने किस नई रैंकिंग प्रणाली की घोषणा की थी? वो रैंकिंग प्रणाली है ऑप्शन सी ARIIA। इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर एजुकेशन में प्रमोट करना कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च को, यानी कि उच्च शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द न्यू डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ HRD मिनिस्ट्री नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन शॉर्ट NDLI हैज़ डेवलप्ड बाय विच IIT इंस्टीट्यूट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई डिजिटल पहल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस IIT संस्थान द्वारा विकसित की गई है?
इसे विकसित किया गया है वो आईआईटी है, ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस किस का मिक्सचर है। ये मिक्सचर है ऑप्शन डी प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे एलपी गैस और एलपीजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन विच ईयर यानी कि भारत ने किस वर्ष नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की थी। इसकी अनाउंसमेंट की गई थी यानी कि न्यू कंप्यूटर पॉलिसी की ऑप्शन डी 1984 में। और इसे 1984 में यानी कि न्यू कंप्यूटर पॉलिसी को 1984 में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे किया गया था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क नाउ ऑपरेशनल, इट इज़ सिचुएटेड इन डैश यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब परिचालन है, यह डैश में स्थित है। ये लोकेटेड है ऑप्शन ए कर्नाटक में। और ये पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट है तुमकुरू, वहाँ पर पावागढ़ में ये पार्क लोकेटेड है जिसे पावागढ़ सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये अब फुली ऑपरेशनल पार्क है। और इस पार्क को विकसित किया गया था यानी कि डेवलप्ड किया गया था कर्नाटक सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन शॉर्ट KSPDCL। और किसके कॉरपोरेशन से यानी कि किसके सहयोग से, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक रीन्यूएबल एनर्जी, इन शॉर्ट KREDL द्वारा। पावागढ़ सोलर पार्क इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2015 में और इसके डेवलपमेंट की शुरुआत हुई जनवरी 2016 में। और फ्रेंड्स इसे 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है 250 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द UGC द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़ एज ऑन नवंबर 2019 यानी कि UGC के अनुसार नवंबर 2019 तक अधिकतम फर्जी विश्वविद्यालय कितने हैं। UGC के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी 24 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं नवंबर 2019 तक। और सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। टोटल फेक यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं वहाँ पर, 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन 2020 देयर आर हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया यानी कि 2020 में भारत में कितने बायोस्फीयर भंडार हैं। दो हज़ार 20 में इंडिया में हैं ऑप्शन सी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि पार्ट हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का। और ये बेस्ड है यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर इन शॉर्ट MAB प्रोग्राम लिस्ट पर। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें शामिल हैं अनयूजुअल साइंटिफिक और नेचुरल इंटरेस्ट यानी कि असामान्य वैज्ञानिक और प्राकृतिक रुचि वाले प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवर। बायोस्फीयर रिजर्व ये लेबल दिया गया था यूनेस्को द्वारा ताकि मदद की जा सके साइट्स को प्रोटेक्ट करने में। और ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी यूनेस्को द्वारा 1971 में। और इसका प्लान था इकोसिस्टम कंजर्वेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, रिसर्च यानी कि अनुसंधान और एजुकेशन यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसमें सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग भी शामिल है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोलर पावर इन इंडिया इज़ अ फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री। द कंट्रीज सोलर इंस्टॉल्ड
कैपेसिटी रीच्ड डैश एज ऑफ 31 मार्च 2020, यानी कि भारत में सौर ऊर्जा एक तेज़ी से विकासशील उद्योग है। देश की सौर स्थापित क्षमता 31 मार्च 2020 तक डैश तक पहुंच गई है। इंडिया की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 मार्च 2020 तक, यानी कि सौर स्थापित क्षमता 31 मार्च 2020 तक भारत की कितनी है? ऑप्शन डी 37.627 गीगावाट। तो फ्रेंड्स, सोलर पावर से रिलेटेड ये करंट डाटा है जो कि आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।